World Intangible Cultural Heritage, Asian Poetry and Talk Show with Dr. साहेब खंदारे। नमस्ते मित्रों, आज हम एक गज़ल सुनने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने कई बार कहा है, गज़ल की उत्पत्ति से लेकर के आज तक, यानी अरबी लिटरेचर से, अरबी साहित्य से लेकर के आज के भारतीय उपखंड में या भारतीय महाद्वीप में बोलने जाने वाली जितनी भी भाषा है उसमें गज़ल लिखी जा रही है और बड़े पैमाने पे लिखी जा रही है। साहित्य की धाराएं या की काव्य की विधाएं ऐसे होती है कि जो अनित्य होती है, उसका रूप बदलता हमें दिखाई देता है किंतु उसकी धारणाएं नहीं बदलती। गज़ल जो है उसकी भी धारणाएं बदलनी नहीं चाहिए और बदलती दिखाई भी नहीं देती है, क्योंकि जिस परिवेश में उसका जन्म हुआ, जिस परिवेश में गज़ल ने जन्म लिया, वो परिवेश था स्त्री के प्रति कुछ बातें या स्त्री को संबोधित करते हुए कुछ बातें, और वो बातें प्यार से शुरू होती है, उसके सौंदर्य के वर्णन से शुरू होती है या प्रकृति के और स्त्री के रूप साधर्म्य में वो दिखाई देती है। ऐसी एक गज़ल जिसे हम गज़ल कह सकते हैं, वो गज़ल हम आज सुनने जा रहे हैं। और ये गज़लकार है नेपाल से मेरे मित्र अलख निरंजन लोहार, एक बहुत ही उम्दा कवि। उम्दा इसलिए कि उनकी कविताओं में सातत्य है। वो गज़ल भी लिखते हैं तो ज़रा भी गज़ल का तर्जुमा जो होता है वो मिस नहीं करते या उसको अवॉइड नहीं करते। और आज जो हम गज़ल सुनने जा रहे हैं, वो गज़ल भी उन्होंने अपने प्यार के बारे में, अपने प्रेयसी के बारे में, प्रेमिका के बारे में ही लिखी है। अब प्रेमिका का होना यानी एक स्त्री का गज़ल में होना जैसे जरूरी है, वैसा ही अलख जी के इस गज़ल में पाया जाता है। देखो, ये गज़ल का जो नायक है वो अपनी प्रेमिका के प्यार में इस तरह डूबा है कि उसे सब तरफ अपनी प्रेमिका ही दिखाई देती है। मित्रों, प्रेम वही करता है जिसके पास दिल होता है, और प्रेम की इस धारा में दिल का होना ही जरूरी है। वहाँ शरीर से मतलब नहीं होता है। आप कहोगे कि शरीर के बिना प्रेम कैसे करेंगे, तो हमारे पास एक उदाहरण है संत मीराबाई का। वो कृष्ण से प्यार करती थी, बहुत ही दिल के एहसास को जगा करके वो प्यार करती थी, लेकिन कृष्ण से वो 11 साल छोटी थी। देखो, आप 11 साल का मतलब ये होता है कि तब कृष्ण जीवित नहीं थे, फिर भी संत मीराबाई उनसे प्यार करती थी। इसका मतलब ये है कि वो कृष्ण के एहसास को अपने दिल में जगाकर कृष्ण के प्रति प्यार करती थी। वहाँ शरीर का मायना ही नहीं है, और जब शरीर का मायना नहीं होता है और प्यार इतनी गहराई तक उतरता है, तब की परिस्थिति, तब का जो सब विमर्श होता है वो अलौकिक होता है, अद्भुत होता है। यहाँ अलख जी ने जो अपनी प्रेमिका के प्रति जो सद्भाव जताया है, प्यार की बातें जताई है, उसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो गज़ल की अहमियत को भी समझ जाएंगे। क्या कहते हैं अलख जी इस गज़ल में? कहते हैं कि तुम जो हो, तुम्हारे कारण मैं हार गया हूँ, तुम्हारी जीत के लिए मैं हार गया हूँ। प्यार का पहला वसूल ही वही होता है। पहला वसूल यही है कि जिसके प्यार में हम प्यार करते हैं, जिससे उसके जीत के लिए हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उसके जीत के लिए हम खुद हारते हैं। इस गज़ल में आरंभ की पंक्तियों में ही अलख जी ने कहा है कि जिताऊं तिमी लाई मैं हारी रहूंश, तुम्हें जिताने के लिए मैं हमेशा हारना चाहता हूँ। मेरी आंखों में मुझे तेरे सारे सपने दिखते हैं। मित्रों, जिससे प्यार होता है उसकी आंखों में खुद के सपने देखना, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही उम्दा बात है, बहुत ही प्रकृतिजन्य बात है। क्योंकि प्रेम इस शब्द में हार, खुद की हार और जिससे प्यार करते हैं उसकी जीत समाई होती है। वो अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैं हारूंगा आपके लिए, और वो
जब प्रेमिका के अस्तित्व पे आते हैं तब वो कहते हैं कि तुम कव्वल के फूल जैसी हो। अब ये जो बिंब है कव्वल के फूल का, उसका परिप्रेक्ष्य अलग है, क्योंकि कव्वल का फूल, कव्वल दलदल में पैदा होता है, दलदल से उभर करके आता है और वो फूल इतना पवित्र होता है कि कोई वो दलदल का कोई छोटा सा दाग भी उसके ऊपर नहीं होता है और वो पवित्र भी होता है, क्योंकि भगवान शिव को कव्वल का फूल बहुत पसंद है। ऐसे कई सारे देव देवता है कि उनको कव्वल के फूल चढ़ाए जाते हैं। यहाँ कव्वल के फूल का परिप्रेक्ष्य इतना बड़ा है, इसका एस्पेक्ट जो है वो बहुत ही गहराई तक लेके जाने वाला है। इसीलिए अलग जी अपनी प्रेयसी को कव्वल का फूल कहते हैं और वो बहुत विशुद्ध है, इसका प्रमाण भी देते हैं। अलग जी आगे कहते हैं, तुम मेरे बाग का फूल हो। मित्रों, बाग का फूल, बाग की रक्षा करने का अधिकार और जो उसको जवाबदारी कहते हैं हम, वो सब तो माली की होती है। यहाँ अलग खुद को माली समझ रहे हैं और अपनी प्रेयसी को फूल कर रहे हैं, बता रहे हैं। इसका मतलब है कि उसकी रक्षा करना, अपने प्रेम की रक्षा करना, आपके प्रेमिका की रक्षा करना, वो खुद का फर्ज समझते हैं, काम समझते हैं। तो मित्रों, ये विवेचन में ज़्यादा हम नहीं उलझते हैं और सीधा अलग जी की गज़ल पर जाते हैं। अलख निरंजन लोहार, वो नेपाल से है, लेकिन हाल में वो भारत में रहते हैं। नेपाल के टीकापुर कैलाली से है। उनका असली नाम यानी कि व्यवहारिक नाम खड़क सिंह लोहार है, लेकिन वो अलख निरंजन लोहार इस नाम से कविता लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं। बहुत सारे काव्य विधा को उन्होंने छू लिया है, बहुत सारे काव्य विधाओं पर लिखने का प्रयास भी उन्होंने किया है। तो चलो सुनते हैं अलख निरंजन लोहार की यह गज़ल। जिताबो न तिमीलाई महारी रहन्छौ, जिताबो न तिमीलाई महारी रहन्छौ, यी नयनमा बरु आँसु मझारी रहन्छौ, यी नयनमा बरु आँसु मझारी रहन्छौ, मीठा मीठा मेरा सपना देखो ती आँखामा, मीठा मीठा मेरा सपना देखो ती आँखामा, तिमी हाँसे मेरा सुखा मसारी रहन्छौ, तिमी हाँसे मेरा सुखा मसारी रहन्छौ, जिताबो न तिमीलाई महारी रहन्छौ, स्वतन्त्र हो प्रेम हाम्रो, स्वतन्त्र छौ तिमी, स्वतन्त्र हो प्रेम हाम्रो, स्वतन्त्र छौ तिमी, तिमी पारी बन्छौ भने मवारी रहन्छु, तिमी पारी बन्छौ भने मवारी रहन्छु, जिताबो न तिमीलाई महारी रहन्छौ, कमल झै पवित्र छौ छैन कुनै दाग, कमल झै पवित्र छौ छैन कुनै दाग, बाधा बने मेरा इच्छा म मारी रहन्छु, बाधा बने मेरा इच्छा म मारी रहन्छु, जिताबो न तिमीलाई महारी रहन्छौ, तिमी सुन्दर फूल हौ सानो अलखाको बागमा, तिमी सुन्दर फूल हौ सानो अलखाको बागमा, बचाऊ न तिया कुरा म बारी रहन्छु,
बचाउन तिया कुरा म बारिरहन्छु, जिताउन तिमीलाई म हारिरहन्छु। यी नयनमा बरु आँसु म झरिरहन्छु, यी नयनमा बरु आँसु म झरिरहन्छु। हार्दिक आभार।